श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे संक्रांति कितने प्रकार की है और संक्रांति क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आपको कई महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारियाँ प्राप्त होगी। इसके पहले मैं बता दूं कि जो हम ज्योतिष कक्षा की ऑनलाइन कक्षा चलाने वाले हैं ज्योतिष की, उसमें कुछ व्यक्तियों के ऐसे गड़बड़ फोन आए थे। उससे मैंने विचार निरस्त कर दिया था कि ऐसा पढ़ाना व्यर्थ है, परंतु फिर कुछ लोगों का कहना ये रहा कि नहीं, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप निश्चित रूप से ज्योतिष पढ़ाएं। तो मैंने जिन जिन को मना किया था वे भी कृपया पुनः संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं पढ़ाऊंगा अवश्य, परंतु जो कैमरे की सेटिंग, उसके बाद लाइटिंग की व्यवस्था, एक उस सेटअप को चलाने वाला, ये खर्च तो लगेगा ही। अब कुछ का कहना है कि सब आप तो निःशुल्क पढ़ा दो, तो मैं अपना खर्चा, अपना समय बिगाड़ कर, लाइट का बिल बिगाड़ कर और आपको निःशुल्क क्यों पढ़ाऊंगा? नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उससे मेरा भी नुकसान है और आपको तो लाभ शायद होगा ही। मैंने और एक ने कहा कि भाई मैं आपको 4-5 जने 6 जने दे दूं, मेरे को निःशुल्क कर दो। ऐसा मैं कदापि नहीं करूंगा, सौदा नहीं करता मैं। और दूसरी बात है कि एक का कहना है कि भाई आप 5 मिनट में कुंडली बना देने वाले पर कमेंट किया है। मैंने कहा बिल्कुल किया है। क्या 5 मिनट में कुंडली बन सकती है कि? मैंने कहा नहीं बन सकती है। 5 मिनट में कुंडली बन सकती तो इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें क्यों लिखी गई होती? ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो 5 मिनट में काम करने का दावा करते हैं, सब फर्जी हैं और गलत हैं। 5 मिनट में फलित बता दूंगा, फलित सिखा दूंगा, 15 सूत्र कूल है, उनको रट लो, 5 मिनट में आप विद्वान हो जाओगे। 5 मिनट में जन्म कुंडली बना लो, विद्वान हो जाओगे। तो भाइयों, अगर 5 मिनट में हम विद्वान होते तो क्या हमारे पूर्वज में इतनी बुद्धि नहीं थी कि वो 5 मिनट वाला सूत्र ही लगा देते? इतनी लंबी चौड़ी पुस्तकें क्यों लिख डाली? ग्रह का वृद्ध है, मृत है, बाल है, वृद्ध है, उदित है, अस्त है, वक्री है, मार्गी है, वो चलित है, चलित नहीं है, इतनी सारे चीजें लिखी। और उसके बाद चंद्रमा की 60 अवस्थाएं लिख डाली। चंद्रमा की 60 अवस्था एक होती, चंद्रमा की 12 अवस्था एक होती है। तो इतना करने का कहाँ जरूरत थी? वो 5 मिनट वाला फार्मूला ही लगा देते कि 5 मिनट में फलित सीखे, 5 मिनट में जन्मपत्री बनाए, 5 मिनट में पंचांग निर्माण करें, 5 मिनट में पूजन करवाएं। तो ये जो 5 मिनट वाले लोग हैं, इनके चक्कर में न पड़े। और इन कुछ का कहना है कि आप ब्राह्मण विरोधी है। मैंने कहा ब्राह्मण के विरोध में मैंने क्या बोला भैया? मैं स्वयं भी ब्राह्मण ही हूँ और ब्राह्मणों के लिए ही कार्य करता हूं। शायद ये लोग मेरे ऊपर कमेंट करने वाले अनभिज्ञ होंगे। जब 2017 के अंदर मेरे द्वारा उज्जैन में निःशुल्क ज्योतिष कक्षा चलाई गई थी, उसमें पंचांग फ्री था, एक पुस्तक फ्री थी और पढ़ना फ्री था, स्थान फ्री था, लाइट फ्री थी, सब कुछ फ्री था। उसमें हमारी तरफ से 70-80 पंचांग जो है हमने भेंट दिए, 70-80 पुस्तकें भेंट दी
और वहाँ जो पंडित, सिर्फ पंडित ही पढ़ने आए थे, 70-80 पंडित पढ़ने आए। तो अब सोचिए 80 पंडितों में से कुछ ने ये कहा कि मजा आएगा तो पढ़ने आएंगे वरना नहीं आएंगे, और उनको मजा नहीं आया। और मजा नहीं आया तो लास्ट में जब अंतिम दिन हमने विदाई दी, उस समय सिर्फ 13 छात्र थे। ब्राह्मणों के बच्चों में से 13 बच्चे थे, बाकी इतने सब गायब थे। क्योंकि हम फ्री में मिलता है उसको सीखना ही नहीं चाहते। फ्री में भी मिले, सीखे भी सही, और वो भी हमें 5-10 मिनट में मिले, हम वैसे आदी हो चुके हैं। कोई हमें प्रोग्रामिंग करके दे दे और हम सीधा बटन दबाएं और सामने चीज आ जाए और हम पकड़ा दें यजमान को, उसके आदी होते जा रहे हैं। और जब ऐसे आदी होते जा रहे हैं तो आपका तो अपना कोई दिमाग ही नहीं है, आपकी कोई विद्वत्ता ही नहीं है। भाई यदि कंप्यूटर नहीं हो और आप विद्वान बन के फूल के घूम रहे हैं कि मैं जनपत्रिका ज्ञाता हूं, अगर आपको मंच पे खड़ा कर दें और बोलें कि भाई साहब आप शुद्ध इष्टकाल निर्माण की विधि बोलिए, यहाँ से खड़े खड़े लोग पब्लिक को बताइए, नहीं बता पाएंगे। इसलिए कृपया अध्ययन करें, वो आपके हित में है। अब चलते हैं मकर संक्रांति के ऊपर। मैं आप सभी पाठकों, विद्वानों को मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ। आप सबके लिए ये वर्ष मंगलकारक हो, मंगलदायक हो। आप भी प्रसन्न रहें, दूसरे को भी प्रसन्न रखें, खुश रहें, खुश देखें और खुशी से जीवन यापन करें, खुशी से वर्ष यापन करें। अब चलते हैं संक्रांति के ऊपर। संक्रांति कितने प्रकार की है? संक्रांति देखिए, संक्रांति है वो 2 प्रकार की है। संक्रांति 2 प्रकार। एक है हमारा सायन संक्रांति, एक है हमारी निर्यण संक्रांति। किसी भी ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि पर प्रवेश करना संक्रमण कहलाता है। ये इधर आपका राशि मंडल है माना मेष का, इधर आपका राशि मंडल है माना वृषभ का। माना कोई ग्रह है, सूर्य ही है, जो यहां से इस मंडल से इसमें प्रवेश करने जा रहा है, संक्रमण कर रहा है, तो वो संक्रमण करना ही संक्रांति कहलाता है। अर्थात मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करने के काल को संक्रमण काल कहते हैं। अब देखिए, वो जब मेष से वृषभ में प्रवेश करेगा तो वृषभ संक्रांति कहलाएगी। हम संक्रांति से सीधा एक ही बात लेते हैं, मकर संक्रांति, परंतु ये नहीं है। जब सूर्य मेष राशि में आता है तो मेष संक्रांति, वृषभ में आता है तो वृषभ संक्रांति, मिथुन में आता है मिथुन संक्रांति, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 संक्रांतियां होती हैं। तो 12 को ही संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसे उस राशि का संक्रमण काल कहते हैं। अब देखिए, पंचांगों में दैनिक सूर्य स्पष्ट दिया रहता है। तो देखें, हमारा 0-29, 14-40 ऐसा दिया है। फिर 1-0, 15-12, 1-1, 16-13, 1-2, 17-14, 1-3, 18-12,
1/4/1915, 1/5/1440, 1/6/1513 ऐसा लिखा रहता है। यहाँ हो सकता है यहाँ 1 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2 2 2 2 2 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 3 3 3 आएगा। आप देखना कि सूर्य स्पष्ट में ये वाली गिनती एक एक रोज बढ़ती है, अर्थात एक अंश प्रतिदिन चलता है। तो जिस दिन आपका सूर्य ये मिले 1/5/1440, 1/5/14 ही नहीं मिलेगा, 1/5 मिले, उस दिन सायन संक्रांति प्रवेश होगी। यहां 1/5 है, वृषभ है, तो मिथुन संक्रांति प्रवेश होगी। और यहां अगर 2 है, मिथुन है, तो यहां पर कर्क संक्रांति प्रवेश होगी। वो कौन सी? सायन वाली। सायन संक्रांति जो प्रवेश होगी वो 5 डिग्री पर कोई भी जब भी सूर्य जाएगा 5 डिग्री पर, यहां कुछ भी हो, यहां डिग्री होती है दूसरे स्थान पर, यहां 5 आएगा, उस दिन सायन संक्रांति बदलती है। हम इस सायन सूर्य की संक्रांति को नहीं मानते हैं भारतवासी। भारत में निर्यण संक्रांति प्रचलित है। निर्यण संक्रांति जब प्रचलित है तो हम बात सिर्फ निर्यण पर करते हैं। तो हमारी संक्रांति कहाँ बदलेगी? जिस दिन 29 आ जाएगा दूसरे स्थान में, जिस दिन दूसरे स्थान में 29 मिले उसके सामने आपको लिखा मिलेगा मेष संक्रांति, या सूर्य मेष राशि पर, सूर्य मेष राशि पर, या सूर्य ये तो मेष पर चल रहा है, यहां वृषभ पर लिखा मिलेगा। 0 है तो उससे 1 ज्यादा, 0 का अर्थ है मेष, 1 ज्यादा मतलब वृषभ, 0 का मेष, 1 का वृषभ। तो यहां पर जब 1 आ जाएगा अर्थात 29 के 30 होकर यहां 1 आएगा, अर्थात वृषभ संक्रांति होगी। अगर यहां 1/29 होता तो मिथुन संक्रांति होगी। तो ऐसे यहां सूर्य मेष राशि पर, सूर्य वृषभ राशि पर, सूर्य मिथुन राशि पर, तो वो हमारी संक्रांतियां होती है। अब हम चूंकि अभी तक सूर्य का मकर संक्रांति मानते आए, अब मैंने आपको बताया कि 12 संक्रांतियां होती है, परंतु ये सिर्फ 12 संक्रांतियों के अलावा जितने भी ग्रह हैं वो जब राशि बदलते हैं तो उनका भी संक्रमण होता है और उनकी भी संक्रांति कहलाती है। अर्थात गुरु की संक्रांति, गुरु जैसे अभी कुंभ राशि में प्रवेश होने वाला है मार्च अप्रैल 2021 में, मार्च अप्रैल 2021 में जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश होगा तो गुरु की कुंभ संक्रांति। ऐसे ही शनि राशि बदलता है तो शनि की संक्रांति कहलाएगी, बुध की संक्रांति, शुक्र की संक्रांति, चंद्र की संक्रांति। अब चंद्र तो चूंकि 2.25 दिन में राशि बदल लेता है तो उसकी संक्रांतियां बदलती रहती हैं। तो इसका जब फल लिखते हैं तो देखिए श्री भादव माता पंचांग का यदि आप अवलोकन करेंगे या श्री भादव माता पंचांग को देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि संक्रांति पर किन किन फैक्टर्स का फल होता है। ये श्री भादव माता पंचांग है। अब देखिए इसमें सबसे पहले आता है आपको कि संक्रांति का प्रवेश कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में हुआ है। फिर नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा तिथि का फल आता है, वार का फल आता है, फिर उसके बाद नक्षत्र का फल आता है, करण योग का फल आता है, करण का फल आता है, और दिन के प्रहर का फल आता है। उसके बाद लग्न का फल आता है। लग्न का फल आने के बाद आता है मंडल का फल, महेंद्र मंडल, अग्नि मंडल, इन मंडलों में भी संक्रांति प्रवेश होती है तो उसका भी फल आता है। इसके अलावा जो है और भी उनने जो है कौन सा वस्त्र पहना है, कौन सा आयुध धारण किया है, उनका कौन सा वाहन है, उनने क्या भक्षण किया है, उनने क्या लेपन किया है, पुष्प कौन सा धारण किया है,
इन सभी का जो है विस्तृत फलादेश आता है। और ऐसा विस्तृत फलादेश आप प्रत्येक ग्रह की संक्रांति का लिखकर संहिता शास्त्र में एक विस्तार से फलित की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब फलित जो है संहिता गणित के अंदर विस्तार से फलित लिख सकते हैं। ये जो संक्रांति है आप समझ चुके होंगे। ऐसे ही गुरु सायनमान से जब राशि बदलता है तो उसका गुरु की सायन संक्रांति होगी और गुरु की निर्याण संक्रांति होगी। हमारे जो पंचांगों में लिखा रहता है गुरु मेष पर, तो वो निर्याण मान से मेष राशि पर आता है या वृषभ राशि पर आता है या मिथुन राशि पर आता है। सायन मान का हम उसमें उल्लेख नहीं करते हैं। फिर भी यदि किसी का विचार हो कि हमें सायन मान ज्ञात करना है तो अयनांश जोड़ दे। अयनांश कैसे निकालें? अयनांश आपको 200-250 वर्षों के निकालकर मैंने विश्व सायन लग्न सारणी में दे रखे हैं। आप प्रतिदिन के सूक्ष्म अयनांश जो है केवल देखकर ही निकाल सकते हैं कि साहब आज इतने अयनांश है। और अयनांश का पर अक्षांश, रेखांश, देश भेद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मोटे रूप में वो पूरे स्थानों पर एक जैसा ही रहता है अयनांश, क्योंकि उसकी गति अत्यल्प है। 4 विकला 1 महीने में चलता है तो 7 दिन में 1 विकला चलेगा। 7 दिन में 1 विकला चलेगा यानी 60 प्रति विकला चलेगा 7 दिन में। तो प्रति विकला में यदि उसकी गति पर विचार करें तो देखिए 7 दिन में 1 विकला, इसके प्रति विकला हुए 60। अब 60 में यदि हम भाग लगाएं 7 का तो 7 8 56 और 7 5 35, 7 5 35 मतलब 8.55 प्रति विकला प्रतिदिन चलता है 24 घंटे में। तो इसका इतना कोई मान नहीं आता है। मोटे रूप में यदि 9 प्रति विकला भी ले लें तो भी हमारे इस गणित में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए जो है हम अयनांश को पूरा एक दिन के लिए एक जैसा मान लेते हैं, दूसरे दिन के लिए भी वैसा ही मान लेते हैं। तो इसका अक्षांश, रेखांश, देश भेद, प्रातः, मध्याह्न, रात्रि, सायाह्न इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अयनांश एक बार निकाल लेंगे पूरे दिन के लिए वो मान्य होगा, सभी ग्रहों के लिए वो मान्य होगा। तो हम सभी ग्रहों की सायन संक्रांति भी निकाल सकते हैं अयनांश जोड़कर, और सभी ग्रहों की निर्याण संक्रांति तो हमारे पंचांगों में दी रहती है। वो लिखा रहता है सूर्य मेष राशि पर, गुरु मेष राशि पर, गुरु वृषभ राशि पर, शुक्र मिथुन राशि पर, ऐसे जो दिया होता है वो उन ग्रहों की संक्रांतियां होती है। तो मंडल का फल भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कई चीज़ों का फल उनके विभिन्न फैक्टर्स हैं, उनका फल महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप जो है अब ये समझ चुके होंगे कि संक्रांति क्या है। संक्रमण काल ही संक्रांति है और सभी ग्रहों की संक्रांति होती है, सिर्फ मकर संक्रांति ही नहीं होती हैं। आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप ऑनलाइन ज्योतिष कक्षा से जुड़ना चाहते हैं तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो पूरा डिटेल डाला जा रहा है। जो इसका प्रायोजक हैं हम उनकी डिटेल्स इस वीडियो में आपके लिए दे रहे हैं। इस प्रकार हम आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।